हेलो दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं मन ही सब कुछ है। मन ही सब कुछ है। यह वाक्य मात्र शब्दों का समूह नहीं, बल्कि जीवन का सार है। यह वह शक्ति है जो हमें ऊपर उठाती है और वही शक्ति है जो हमें नीचे गिरा देती है। मन यदि नियंत्रित हो तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, लेकिन यदि यह बेकाबू हो जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वह चुनौती वास्तव में आपकी ताकत या कमजोरी से नहीं, बल्कि आपके मन की स्थिति से जुड़ी होती है। मान लीजिए कि आप एक पर्वतारोही हैं और आपके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा है। अब आप उसे देख रहे हैं। यदि आपके मन में डर है तो पहाड़ आपको असंभव लगेगा, लेकिन यदि आपके मन में विश्वास है तो वही पहाड़ आपके लिए एक छोटी चुनौती बन जाएगा। एक उदाहरण लीजिए, महात्मा गांधी, जिनके पास न कोई सेना थी और न ही कोई हथियार, फिर भी उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। ऐसा क्या था उनके पास? सिर्फ उनका अदम्य मनोबल। उनके मन में ये दृढ़ विश्वास था कि सत्य और अहिंसा की शक्ति सबसे बड़ी है। उन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया और उसी शक्ति से उन्होंने इतिहास रच दिया। आप भी सोचिए, जब आप किसी काम को करने की ठानते हैं तो सबसे पहली लड़ाई आपके मन के साथ होती है। मान लीजिए कि आप सुबह जल्दी उठने की योजना बनाते हैं। अलार्म बजता है, लेकिन आपका मन आपको बिस्तर में रहने के लिए बहाने देता है। थोड़ा और सो लो, अभी तो ठंड है, थोड़ी देर बाद उठ जाओगे। यह मन ही है जो आपको रोकता है। लेकिन जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं और बिस्तर छोड़ देते हैं, तभी आप अपनी दिनचर्या को सफल बनाते हैं। मन को जीतने का मतलब है अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब भी आप किसी असफलता का सामना करते हैं तो आपका मन आपको बताता है कि आप हार गए, लेकिन वहीं यदि आप अपने मन को समझाएं कि यह असफलता एक सीख है तो वह आपकी ताकत बन जाती है। उदाहरण के तौर पर थॉमस एडिसन को लीजिए। जब उन्होंने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल रहे तो उन्होंने कहा, मैंने यह नहीं सीखा कि बल्ब नहीं बनता, बल्कि मैंने ये सीखा कि बल्ब बनाने के 1000 गलत तरीके क्या हैं। यह उनके मन की ताकत थी जिसने उन्हें इतिहास का महान वैज्ञानिक बनाया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मन हमारी आदतों को भी नियंत्रित करता है। यदि आप अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षण देते हैं तो यह आपकी बुरी आदतों को भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप दिन भर अपने फोन पर समय बर्बाद करते हैं। आपका मन आपको बार बार कहता है कि थोड़ा और देख लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने मन को अनुशासन सिखा दें और समय सीमा तय कर लें तो यह आदत बदल जाएगी। मन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यह आपके आत्मविश्वास को बनाता और तोड़ता है। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आपका मन आपकी सारी ऊर्जा उस काम में झोंक देता है। मान लीजिए कि आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपका मन कहता है कि ये परीक्षा बहुत कठिन है, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यदि आपका मन कहता है कि मैं मेहनत करूंगा और इसे पार करूंगा, तो आप पूरी लगन से तैयारी करेंगे। हमारे मन की एक और खासियत है, ये वही सोचता है जो हम उसे सिखाते हैं। यदि आप दिन भर नकारात्मक बातों से घिरे रहते हैं तो आपका मन भी नकारात्मक बन जाएगा। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच और प्रेरणा से घिरे रहते हैं तो आपका मन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप हर सुबह एक प्रेरणादायक किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं तो आपका दिन भी सकारात्मकता से शुरू होगा। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि मन को शांत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे प्रेरित करना। जब आपका मन शांत होता है तभी आप अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। एक साधारण उदाहरण लीजिए, यदि आप एक गंदे और अशांत तालाब में अपना प्रतिबिंब देखना चाहें तो वह साफ नहीं दिखेगा। लेकिन यदि वही तालाब शांत और साफ हो तो आप अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख पाएंगे। मन भी ऐसा ही है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। ये बात भी सच है कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। यह एक मचलते हुए घोड़े जैसा है जो हर दिशा में भागना चाहता है, लेकिन यदि आप उसे लगाम लगाना सीख लें तो वह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। तो आज से अपने मन के साथ दोस्ती करें, उसे समझाएं, उसे प्रेरित करें और उसे नियंत्रित करें। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होगा तो आप वह सब हासिल कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रखें, मन ही सब कुछ है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे समझें, इसे साधें और इसे अपनी सफलता की कुंजी बनाएं। मन ही सब कुछ है, ये केवल शब्द नहीं, ये सत्य है। जब हम अपनी हर समस्या का समाधान अपने भीतर तलाशने लगते हैं तब हमें समझ आता है कि असली ताकत हमारे मन में ही है। लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत कठिन है, परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया वही है जो आपका मन उसे देखना चाहता है। अगर आप किसी भी चुनौती को छोटे टुकड़ों में बांटकर हल करना शुरू करें तो सबसे पहले आपका मन ही आपकी राह में बाधा डालता है। वह कहेगा, ये संभव नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं।
लेकिन अगर आप अपने मन को समझा दें कि मैं ये कर सकता हूँ, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर का नाम लें। जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो लोग कहते थे कि वह बहुत छोटा है, लेकिन उनके मन ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और आज वह इतिहास के पन्नों में अमर हैं। मन की शक्ति का एक और उदाहरण लें। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन उसका मन उसे कहता है कि तुम उठ सकते हो। अगर वह मन से हार मान ले तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। ये छोटे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि मन के बल से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। जब हम जीवन में असफल होते हैं तो अक्सर हमारा मन हमें दो विकल्प देता है, हार मान लो या दोबारा कोशिश करो। जो लोग अपने मन की नकारात्मकता को नहीं जीत पाते वे हार मान लेते हैं, लेकिन जो अपने मन को प्रेरित कर लेते हैं वे दोबारा उठते हैं और जीतते हैं। सोचिए, यदि अब्दुल कलाम ने अपनी शुरुआती असफलताओं के बाद हार मान ली होती तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? नहीं, उन्होंने अपने मन को काबू में रखा और हर असफलता को सीखने का जरिया बनाया। आपके मन की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे किस तरह का भोजन देते हैं। यदि आप दिन भर नकारात्मक सोच, शिकायतें और दूसरों पर आरोप लगाने में समय बिताते हैं तो आपका मन भी वही बन जाएगा। लेकिन यदि आप इसे प्रेरणादायक विचार, अच्छे काम और सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे तो आपका मन शक्तिशाली बन जाएगा। एक किसान का उदाहरण लें। यदि वह अपनी जमीन पर अच्छे बीज बोता है तो उसे अच्छी फसल मिलती है, लेकिन यदि वह खराब बीज बोए तो फसल भी खराब होगी। आपका मन भी ऐसा ही है, ये वही फल देगा जो बीज आप उसमें बोएंगे। अब सवाल यह है कि अपने मन को सकारात्मक और मजबूत कैसे बनाएं? इसका उत्तर है अनुशासन और ध्यान। हर दिन अपने मन को प्रशिक्षण दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आपका मन कहे मैं ये काम नहीं कर सकता तो तुरंत कहें मैं ये जरूर करूंगा, भले ही मुझे कितनी बार कोशिश करनी पड़े। मन की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि यह आपको मुश्किल समय में भी स्थिर रख सकता है। मान लीजिए कि आप किसी गहरी परेशानी में हैं। आपका मन आपको डराएगा, परेशान करेगा, लेकिन यदि आप अपने मन को शांत कर लें और उसे ये समझाएं कि हर रात के बाद सुबह होती है, तो आप अपनी समस्याओं का सामना कर पाएंगे। महान लोगों के जीवन में देखें, हर किसी ने अपने मन की शक्ति को पहचाना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए वर्षों तक ध्यान किया। यह उनकी मन की स्थिरता थी जिसने उन्हें महान बनाया। जब उन्होंने ये कहा कि मन ही सब दुखों का कारण है और मन ही सब सुखों का स्रोत है, तो उन्होंने हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। एक और बात याद रखें, मन केवल वह नहीं है जो आपके भीतर सोचता है, बल्कि यह आपकी आत्मा और शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। अगर आप एक दिन में आधा घंटा योग या ध्यान करते हैं तो यह आपके मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाएगा। मन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपका मन कहेगा यह मत करो, क्या जरूरत है जोखिम लेने की। लेकिन अगर आप उस डर को पार कर लें तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एक साधारण उदाहरण लें, जब कोई व्यक्ति तैराकी सीखता है तो सबसे पहला डर पानी का होता है, लेकिन जैसे ही वह उस डर को जीत लेता है वह पानी में तैरने लगता है। इसलिए याद रखें, मन को जीतना ही असली सफलता है। अगर आपका मन कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो वह सच हो जाएगा, लेकिन अगर आपका मन कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं तो वह भी सच होगा। जीवन में वह सब कुछ संभव है जो आप अपने मन से विश्वास करते हैं। यही कारण है कि कहा गया है मन ही सब कुछ है। मन ही सब कुछ है। ये कथन जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय है। ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि मन के पास वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हम अपनी परिस्थितियों, अपने माहौल और दूसरों की बातों को अपनी सीमाओं का कारण मानते रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी सीमाएं केवल हमारे मन में होती हैं। आपने कभी देखा होगा कि एक हाथी को बचपन से एक पतली रस्सी से बांधा जाता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो भी वह उस रस्सी को नहीं तोड़ता, क्योंकि उसका मन मान चुका होता है कि वह उसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन असलियत में वह इतना शक्तिशाली होता है कि वह एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है। यही हमारे साथ होता है। बचपन से हमारे मन में डर, सीमाएं और असफलता के विचार भर दिए जाते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि तुम यह नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और हम इन बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन सोचिए, क्या सच में ये हमारी सच्चाई है? क्या सच में हमारे अंदर वह शक्ति नहीं है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सके? बिल्कुल है, लेकिन ये शक्ति तभी जागेगी जब हम अपने मन को समझेंगे और उसे सही दिशा में मोड़ेंगे।
मान लीजिए कि आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन आपको किताबें देखकर लगता है कि इतना सब कैसे होगा। आपका मन आपको हतोत्साहित करेगा। लेकिन अगर आप अपने मन से कहें, मैं हर दिन 1 घंटा लगाऊंगा और धीरे धीरे इसे पूरा करूंगा, तो आपका मन आपका साथी बन जाएगा। यह आपको रास्ता दिखाएगा। मन की ताकत को समझने का एक और उदाहरण लें। आप एक जिम में जाते हैं। पहले दिन आपके मन को भारी वजन उठाना असंभव लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका मन और शरीर दोनों साथ देने लगते हैं। यह अभ्यास का ही परिणाम है। मन की यह ताकत न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन, बल्कि हमारे संबंधों और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। मान लीजिए कि किसी ने आपको अपमानित कर दिया। आपका मन गुस्से और प्रतिशोध से भर जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत करें और सोचें, क्या इस बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है? क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है? तो आपका मन आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप अपने मन में ये सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आप कमजोर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, तो आप वही बनेंगे। ये केवल सोचने की बात नहीं है, बल्कि इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। हर बार उनका मन कह सकता था, अब छोड़ दो, ये संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने मन को बार बार समझाया कि यह असफलता नहीं है, ये सीखने का एक तरीका है। और अंततः उन्होंने वह कर दिखाया जिसे पूरी दुनिया असंभव मान रही थी। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सकारात्मक सोच। जब भी आप किसी मुश्किल में हो, तो अपने मन को याद दिलाएं कि यह केवल एक परीक्षा है और मैं इसे पार कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नौकरी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो अपने मन को शांत करें और कहें, मैंने तैयारी की है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। इसके साथ ही मन को अनुशासन में रखना भी उतना ही जरूरी है। यदि आपका मन हर छोटी छोटी बातों पर भटकता रहेगा, तो आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक तेज हवा में चलती हुई नाव। अगर नाव को सही दिशा में रखने के लिए पतवार का इस्तेमाल न किया जाए, तो वह कहीं और चली जाएगी। अनुशासन का मतलब है अपने मन को नियंत्रित करना और उसे केवल उन्हीं चीजों पर केंद्रित करना जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने मन को कैसे शांत और अनुशासित रख सकते हैं। इसका उत्तर है ध्यान और आत्मविश्लेषण। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने साथ बिताएं। अपने मन से पूछें कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या अच्छा किया, और क्या मैं कल इसे और बेहतर कर सकता हूँ। जब आप यह अभ्यास करेंगे, तो आपका मन धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा। मन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप मुश्किल समय में होते हैं। जब चीजें आपके पक्ष में नहीं होती, तो आपका मन आपको छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन याद रखें, यही वह समय होता है जब आपको अपने मन को सबसे ज्यादा नियंत्रित करने की जरूरत होती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सब अपने सबसे कठिन समय में अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करके आगे बढ़े हैं। तो ये समझिए कि मन ही सब कुछ है। यह आपका सबसे बड़ा मित्र हो सकता है, लेकिन अगर इसे भटकने दिया जाए, तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए अपने मन को साधें, इसे प्रेरित करें और इसे अपनी सफलता की दिशा में लगाएं। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होगा, तो आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मन ही सब कुछ है। ये वाक्य जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने और उसे अपनी शक्ति में बदलने की कुंजी है। अगर आप इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लें, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी कि वह आपको रोक सके। मन न केवल हमारी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमारे कर्मों, हमारे परिणामों और हमारे पूरे अस्तित्व को भी गहराई से प्रभावित करता है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका पहला विचार क्या होता है? अगर आप सोचते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, तो आपका मन उसी ऊर्जा के साथ आपको प्रेरित करेगा। वहीं अगर आप सोचते हैं कि आज का दिन थकावट भरा होगा, तो आपका मन खुद को उस सोच के साथ ढाल लेगा। यही मन की शक्ति है। यह आपको वैसा ही अनुभव कराता है जैसा आप सोचते हैं। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति अपने जीवन से बहुत निराश था। वह हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता, लेकिन असफल हो जाता। उसने एक साधु से पूछा, मैं हर बार असफल क्यों हो जाता हूँ? क्या मेरे भाग्य में सफलता लिखी ही नहीं है? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी असफलता तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे मन में है। तुम्हारा मन हर बार तुम्हें असफल होने की कहानी सुनाता है और तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। लेकिन अगर तुम अपने मन से कहो कि मैं असफल नहीं हो सकता, तो तुम्हारे कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। उस युवा ने साधु की बात मानी और अपनी सोच को बदला। उसने हर दिन अपने मन से कहा, मैं सफल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ।
कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति अपने जीवन में वही सफलता पाने में सक्षम हो गया जो उसे असंभव लग रही थी। मन एक बीज की तरह है। अगर आप इसे सकारात्मक विचारों से सींचते हैं तो ये सफलता, खुशी और संतोष का पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मकता और संदेह से भरते हैं तो ये डर, असफलता और निराशा का कारण बन जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन में किस प्रकार के विचारों को जगह देते हैं। सोचिए, जब आप किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़े होते हैं और नीचे देखते हैं तो आपका मन क्या कहता है? अगर मैं गिर जाऊं तो क्या होगा? यह आपका डर है जिसे आपका मन बढ़ावा देता है। लेकिन अगर आप सोचें, मैं यहाँ से दुनिया को कितनी खूबसूरती से देख सकता हूँ, तो वही छत आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन उसका मन उसे कभी हार मानने नहीं देता। वह हर बार उठता है, प्रयास करता है और अंततः चलने में सफल हो जाता है। अब सोचिए, अगर उस छोटे से बच्चे का मन इतना मजबूत हो सकता है तो आपका क्यों नहीं? फर्क सिर्फ इस बात का है कि बच्चे के मन में कोई डर या संदेह नहीं होता, वह केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। यही गुण हमें अपने भीतर लाना है। मन की ताकत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अनुभव करना। जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हो तो अपने मन से पूछें, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? आपका मन तुरंत काम करना शुरू कर देगा। वह आपको रास्ते सुझाएगा, समाधान देगा। लेकिन अगर आप सोचें, ये समस्या बहुत बड़ी है, इसका कोई हल नहीं है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा और आपको हताश कर देगा। एक किसान की कहानी है। उसका खेत बंजर हो गया था और बारिश भी समय पर नहीं हो रही थी। गांव के लोग कहने लगे कि यह खेत अब कभी हरा भरा नहीं हो सकता। लेकिन किसान ने अपने मन से कहा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो ये जमीन फिर से उपजाऊ बन जाएगी। उसने कड़ी मेहनत की, नई तकनीक सीखी और धीरे धीरे उसका खेत फिर से लहलहाने लगा। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन किसान जानता था कि यह उसकी मेहनत और उसके मन की सकारात्मक सोच का परिणाम था। मन के नियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा है डर। जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो आपका मन पहले डर पैदा करता है। अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन आपको अपने मन से कहना होगा, अगर मैं सफल हो गया तो। डर को चुनौती दें। हर बार जब आप डर को पार करते हैं, आपका मन और मजबूत होता है। मन की एक और खासियत यह है कि यह बहाने बनाने में माहिर होता है। जब आप सुबह जल्दी उठने का निश्चय करते हैं तो आपका मन कहता है, थोड़ी देर और सो लो, कल से शुरू कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसी समय अपने मन से कहें, नहीं, मुझे आज ही उठना है, तो आपका मन आपकी बात मानेगा। यह अनुशासन है और यह आपकी सफलता की कुंजी है। मन को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। रोज अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच से करें। खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन होगा। ध्यान लगाएं, आत्मचिंतन करें और हर दिन अपने मन को प्रेरित करें। जब आप यह आदत बना लेंगे तो आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। याद रखें, मन ही सब कुछ है। यह आपके जीवन का निर्माता है। इसे सकारात्मकता, अनुशासन और आत्मविश्वास से भरें और आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की भी नहीं होगी। मन की शक्ति असीमित है। इसे पहचानें, इसे पोषित करें और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाएं।